हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जिसे मैंने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। 2-3 चीज़ों को आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा तो आपकी ये पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनकर आएगी। तो चलिए यम्मी सी पाव भाजी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाव भाजी बनाना। पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने इसमें आलू ऐड करे हैं। आलू को मैंने बड़े बड़े पीसेस में ऐड किया है। आलू डालने के बाद इसमें मैंने एक गाजर ली है। इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया था। गाजर डालने से बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। इसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 से 3 टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपके टमाटर बड़े हैं तो इसमें आप 2 डाल सकते हैं, पर अगर छोटे हैं तो 3 से 4 इसमें ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने गोभी को भी बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। आपको जो सब्जी का फ्लेवर पसंद नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैं मटर ऐड कर रही हूँ। 1 कप के करीब मटर है, ये फ्रोजन मटर है। फ्रेश मटर का भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो सब सब्जियों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं 1 कप के करीब से पानी ऐड करूंगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 कप के करीब इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, जिससे कि बॉईल करने में सब्जी हमारी अच्छे से बॉईल हो जाए। एक बार इसको हम हिला लेंगे सब सब्जियों को। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा और ऐड किया है इसमें मैंने। 1.25 कप के करीब से पानी ऐड किया है। अब इसको हम लीड लगाकर उबाल लेंगे। गैस जला रही हूँ मैं। 3 से 4 सीटी इसको देंगे मीडियम फ्लेम पर। और जब इसका जो प्रेशर है जब निकल जाएगा तब इसको कुकर को खोलेंगे। अब सब्जी हमारी उबल चुकी है, तो हम भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि जो हमारा बटर है वो जले नहीं। 1 चम्मच से मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। अगर हम डायरेक्ट बटर डाल देंगे तो वो जल जाएगा। अब इसमें बटर ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब इसमें बटर ऐड किया है, और बाद में भी हम इसमें बटर ऐड करेंगे। इसका जो टेस्ट है वो बटर से ही आएगा अच्छा। अगर हम खाली बटर ऐड करेंगे तो जो हमारा बटर है वो जल जाएगा। तो अब इसमें हम जीरे का ऐड करेंगे। जीरा ऐड कर दिया है मैंने इसमें। बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें। तो इसमें मैंने एक प्याज काट के रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे। बड़ा साइज का प्याज मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हमें गोल्डन ब्राउन, जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता, जब तक हमें प्याज को फ्राई करना है। प्याज हमारे हल्के हल्के से भुनने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा इसका कच्चापन जो है निकल चुका है। हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसी स्टेज पे मैं इसमें एक शिमला मिर्च डाल रही हूँ। उसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया था। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है शिमला मिर्च डालने से। जो बाहर ठेले वाले होते हैं ना, जो पाव भाजी बेचते हैं, वो शिमला मिर्च जरूर ऐड करते हैं। तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, इतना ही हमें शिमला मिर्च को भूनना है।
शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया था, इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, चटपटा सा। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी भी नहीं होती है। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया है। और हम इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने कम किया हुआ है। 2 बड़े चम्मच जो है इसमें पाव भाजी मसाले के ऐड करेंगे। अब मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक हमें मसाले को भूनना है। अब सब्जियां भी हमारी जो बॉयल होके हमने रख दी थी, उसका भी प्रेशर निकालने के बाद ही मैंने कुकर का ढक्कन खोला था। ध्यान रखिएगा, कुकर आप तभी खोलिएगा जब उसका सीटी निकल जाए। अब जो हमने भाजी को उबाल के रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक मैशर की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम लेंगे एक मैशर और इसको अच्छे से मैश करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम किया हुआ है अभी, जिससे कि इसकी छींटे हमारे ऊपर ना आए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों को। मैशर की सहायता से मैंने भाजी को मैशर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है। इसमें मैंने कोई फूड कलर का यूज़ नहीं किया है और ना ही इसमें मैंने बीटरूट डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च से ही कितना अच्छा इसका कलर आ जाता है, जो खाने में तीखी नहीं होती पर कलर अच्छा दे देती है। देखिए, आप इसमें बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो, पर मुझे उसका थोड़ा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसमें नहीं डाला है, पर पाव भाजी वाले डालते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको भाजी गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने खाली बॉईल करते हुए ही नमक ऐड किया था, तो आप स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कीजिए। अब थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे हम। ये मैंने 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी दी है। इसको ऐसे क्रश करके इसमें डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी ये। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। 1 से 2 मिनट तक भाजी को और पकाएंगे हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। देखिए, कसूरी मेथी और नमक डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक और पका लिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ एक जो है नींबू का रस। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल सिम किया हुआ है, जिससे कि हमारी भाजी है वो ऊपर ना आए फेस के। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि भाजी है तो बटर तो इसमें अच्छा लगेगा ही। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें धनिया, फ्रेश धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ गार्निश के लिए। कितना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो हमारी जो है भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। भाजी तो हमारी बनकर तैयार है। अब हम भाजी के लिए पाव की तैयारी करते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है। अब आगे हम पाव को सेकेंगे। अब पाव सेकने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है। यहाँ मैंने लोहे का तवा लिया है, आप इसे नॉन स्टिक में भी सेक सकते हैं। इस पे हम डालेंगे बटर।
अब बटर हमारा जले नहीं तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें भाजी, जो हमने भाजी तैयार करी है ना वो इसमें ऐड करेंगे। आप देखते होंगे जब आप बाहर खाते हैं तो भाजी वाले जो है उसी तवे पर पाव को सेकते हैं, जिस तवे पर भाजी होती है। इसको अच्छे से ऐसे करके फैला लेंगे। अब हम सेकेंगे पाव। या मैंने एक पाव को ऐसे जॉइंट करके बीच में से कट कर लिया है, वो इस पे हम रखेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा देंगे। क्योंकि पाव भाजी में ना बटर ही अच्छा लगता है। और इसको हम सेकेंगे। अलटते पलटते हुए आप देखिए। थोड़ा सा इस पे हम फ्रेश धनिया भी ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका अच्छा फ्लेवर आए, लुक वाइज देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो इसको हम सेक लेंगे ऐसे लटते पलटते हुए। दोनों तरफ से। तो पाव को मैंने अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो पाव अच्छे से सिक गए हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है पाव का। तो अब मैंने जो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, इसको हम खाने के लिए पाव भाजी को हम प्लेट आउट कर रहे हैं। तो हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल आसान तरीके से बताया है मैंने इसको। तो एक बार आप पाव भाजी को बनाकर जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं पाव भाजी को। तो मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं अपनी पाव भाजी को खाने जा रही हूँ। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।